से जीव को बार बार सत्य मत छोड़े सूरमा तो सत छोड़ा पत जाई। सत की बांधी लक्ष्मी पीरा फिर मिलेगी ना। नर से बड़ा बलवान धरण पर देखो तरवर, हरे पराया माल अटल रे जैसे गिरवर। फल देह छाया करे तो लकड़ी आवे काम, मनुष्य दे ही काम तो मिले न एक छिदाम। मिले न एक छिदाम निकालो जल्दी घर से। राम बख्श गुण कहत काज क्या मूर्ख नर से। लागा बाण मारे सब दे गुरा सारा सायल वे जानी रे माता। लागा बाण मारे सब दे गुरा सारा घायल वे जानी रे माता। परण्योड़ी नार पियारी गम जाने कहीं जाने लान कंवारी वाता। परण्योड़ी नार पियारी गम जाने कहीं जाने लान कंवारी वाता। बिना विवेक बातों फिरे रे पटकती बिन कारण खावे लगा बाण मारे सब दे पूरा सारा घायल वे जानी रे बाता। अरे पतिव्रता नारे भाई बुद्धिमंती बाजाने नारी वाता। पतिव्रता नारे भई रे बुद्धिमंती बाजाने सद नारी वाता। अरे पियारे अंग भरम सब भाग्या छोड़ चली रे कुबेदारी वाता। रंग का महल माई बज रही ताली छोड़ चली रे कुबेदारी बाता।
आसमान भलाई डिग जाओ, चाहे सुख जाओ समंदर सारा। धर आसमान सदाई सुख जाओ, चाहे सुख जाओ समंदर सारा। मैं तुम्हारा साए बन कदे ही न भूलूं, सासड़ ल्यारे आता जाता। मैं तुम्हारा साए बन कदे ही न भूलूं, सासड़ ल्यारे आता जाता। लग लगा बाण मारे शब्द गुरा सारा, सायल वे जरी रे बाता। लग लगा बाण मारे शब्द गुरा सारा, सायल वे जरी रे बाता। और प्रेम पोल मारा सतगुरु बैठा, मिलने की लग रही आशा। प्रेम पोल मारा सतगुरु बैठा, मिलने की लग रही आशा। गुरु प्रताप रविदास जी बोले, तार में तार मिलाई दाता। गुरु प्रताप रविदास जी बोले, तार में तार मिलाई दाता। लगा लगा बाण मारे, लगा लगा बाण मारे शब्द गुरा सारा, घायल वे जारी रे बाता। लगा लगा बाण मारे, सत साहेब सतगुरु दीन दयाल की जय। मात पिता गुरुदेव की जय। गुरुदेवन के देव की जय। लाग्या लाग्या बाण मारे शब्द गुरा का, सैल शब्दा का, घायल वे जारी रे बात। भजन का माध्यम से समझाया गया है कि सत्संग की कदर बे लोग करसी, जगह सत्संग में बैठ सी, संतां का वचना को स्मरण करसी, बाको ध्यान लगासी, बन सुनसी। और जखा लोग संतां की शरण में आया है, वे संतां का वचना सु बाको मायला जतरा भी कोई कुबुद्धि कुविचार हा, वे सारा नष्ट हो गया। और वे गुरुआ की शरण में जाकर के आपको जीवन सफल बनाए है। परन्योड़ी नार पिया की गम जाने, काई जाने नार कंवारी बाता। यानी जब तक कन्या रहे कंवारी नहीं पति का बेरा, आटू पैर आलस में रहे खेले खेल घनेरा। कहवा को मतलब कि जब तक कन्या कंवारी रहे तब तक उसको इस बात का पता नहीं होता कि उसका पति कौन होगा, कैसा होगा। और वो निष्फिकर होकर के बिना किसी चिंता के इस संसार सागर में रमण करती है। परन्योड़ी नार पिया की गम जाने, यानी जो शादीशुदा है वही अपने पति के गम दुख दर्द महसूस कर सकती है। यह पिया से तात्पर्य उस पारब्रह्म परमेश्वर से है, उस साहिब से है। उसके बारे में
कौन जानता है? हमारी आत्मा। हम आत्मा और परमात्मा को दो स्वरूप में देखते हैं, जबकि आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही है। तो परनेड़ी नार पिया की गम जाने, काई जाने नार कंवारी बाता। यानी ये जो आत्मा है ये की शादी कौन सो है? परमात्मा से कब हुए? जब हमें कोई पूरा गुरु मिले, जब हमें किसी सतगुरु का संसर्ग मिले, और तब जाके हमें उस पारब्रह्म का खेल, उसका भेद समझ में आता है। परनेड़ी नार पिया की गम जाने, काई जाने नार कंवारी बाता। बिना विवेक बा तो फिरे भटकती, और बिन कारण खावे लाता। यानी संसार सागर में आदमी ऐसे थपेड़े खाते रहता है, उसको पता नहीं होता सही क्या गलत क्या है। लेकिन जब गुरु मिलता है, सच्चा गुरु मिलता है, तो उसको जीवन की राह दिखाता है, और वह उस पर चल करके अपने जीवन को सफल कर लेता है। पतिव्रता नार भई बुद्धवंती, बा जाने सजनारी बात। और रंका महल में लग रही ताली, और छोड़ चली कुबदारी बात। यानी पतिव्रता नार है, जब उसकी शादी होती है तो वह अपने पति को सर्वेश्वर मान करके, और उसका ब्रह्म ज्ञान जग जाता है, वो अपने पति को सर्वेश्वर समझने लग जाती है। तो पतिव्रता नार भई बुद्धवंती, बुद्धवंती से तात्पर्य है कि वो बहुत इंटेलिजेंट हो जाती है। उसके ऊपर सांसारिक ये जो मोह माया के है, ये लेप है, उसको लेपन नहीं कर सकते। छोड़ चली कुबदारी बाता। यानी उसके मन में जो कुबुद्धि थी, को विचार थे, वो सारे छूट जाते हैं। रंग का महल में लग रही ताली, और छोड़ चली कुबदा की बात। यानी रंग का महल क्या है यहाँ, कि आदमी जब इस दुनिया से ऊपर उठकर, हमारी आंखें जो देखती है संसार में, उसको हटकर, उससे हटकर के वह और सोहनी शिखर पे पहुंच जाता है, उस अवस्था में चला जाता है जहां उससे ईश्वर का साक्षात दीदार होता है। तो उस जगह वह जाकर के और सब कुछ छोड़ देता है, और सिर्फ परमात्मा में, परमात्मा जो है उसको पाने के लिए उसके पास जो कुबुद्धि रूपी जो रास्ते के रोड़े हैं, वो स्वतः ही हट जाते हैं। धरा आसमान सदा, धरा आसमान भलाई डिग जाओ, चाहे सूख जाओ समुद्र सारा। कि भले धरती डिगे, आसमान डिगे, पर मेरा जो सत्य धर्म है, इसु में कदई कौन डिगो। राज डिगे चाहे तेज डिगे, चाहे धन जोवन डिग जाए, सत्य धर्म नहीं बीसरों, चाहे धरा उलट पुलट हो जाए। यानी सच्चे गुरु के संपर्क में आने से व्यक्ति है, वो सिर्फ सच का साथ देता है, और सच का साथ देने वाले व्यक्ति में 1000 हाथियों से भी कहीं ज्यादा बल होता है। तो धरा आसमान भलाई डिग जाओ, चाहे सूख जाओ समुद्र सारा, मैं तुम्हारा साहिबान कदे नहीं भूलूं, सासड़ ले आता जाता। तो जब तक आदमी जीवे, तब तक वो संसार में उस पारब्रह्म परमेश्वर का स्मरण करता है। कब? जब उसके जीवन में किसी अच्छे गुरु का, किसी सत्पुरुष का संसर्ग होता है, और वह जीवन पर्यंत फिर उसको, उस नाम को अपने जीवन का आधार बना लेता है। प्रेम पोल मारा सतगुरु बैठा, और मिलने की लग रही आशा। यानी बिना प्रेम रिझे नहीं नटवर नंद किशोर। ईश्वर है, वो प्रेम का ही भूखा है। प्रेम से तात्पर्य यहाँ जो सांसारिक मोह माया है, ये नहीं है। प्रेम से तात्पर्य हमारा ये है कि जो ईश्वर की भक्ति है, उसको अपने जीवन का आधार बना लेता है। उससे जो मोह रखता है, उसको ईश्वर का दीदार अवश्य हो जाता है। प्रेम पोल मारा सतगुरु बैठा, और मिलने की लग रही आशा। यानी इससे उस पार जो सतगुरु बैठे हैं, उनसे मिलने की आशा मन में कब होती है? जब हम रोकर सीखे, ना हम खोकर सीखे हैं। जो भी सीखे हैं गुरु के होकर सीखे हैं, और गुरु हमारे जीवन में यदि आ जाते हैं, तो हमें ईश्वर का दीदार कराने के लिए एक अच्छा माध्यम मिल जाता है, और संभावनाएं बढ़ जाती है कि हमें ईश्वर का दीदार हो सकता है। गुरु प्रताप रविदास जी बोले, तार सु तार मिलाई दाता।
फिर हमारा तार, हमारी आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है। यानी यहां से उस पार ब्रह्म परमेश्वर से हम जुड़ जाते हैं। यही इस भजन के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है। यानी आदमी घायल कब होगा? जब वो किसी अच्छे व्यक्ति के पास बैठेगा। बाण, यहां शब्द रूपी बाण जो बताए हैं उस गुरु महाराज के द्वारा कहे गए वो वाक्य हैं जिनसे जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल जाती है। इसलिए हमें जीवन में ये प्रयास करना चाहिए कि कहीं न कहीं, कभी न कभी गुरु महाराज की शरण हमें अपना ही लेनी चाहिए। यही हमारे जीवन के सुख का मार्ग है। बाकी संसार में उलझे रहो और भोगते रहो ये जीवन। लग 84 जून भुगत कर मानव जन्म कमाया। तो ये मनुष्य जीवन मिला है, अनमोल है। हमें कुछ ऐसे कर्म करके जाने चाहिए जो लोग मरने के बाद भी याद करें। जय साहेब की।